बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है। एंड ऑफ डिस्कशन, फुल स्टॉप। ये सूरह बकरा की आयत 228 का वो पार्ट है जिसको अक्सर कोट किया जाता है टू आर्ग्यू दैट men हैव अ डिग्री ओवर women, मर्दों को औरतों पर फजीलत है। बट एक्चुअली वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, ये तो कुरान में है, लेकिन मर्दों को औरतों पर फजीलत है, दिस इज़ नॉट कुरान। ये समझने के लिए हमें अरबी के कुछ प्रोनाउंस देखने होंगे। जिस तरह उर्दू में या इंग्लिश में हम असल नाम की जगह प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैंने कहना हो कि अगर मैं कहूँ कि आयशा केम, आयशा ड्रिंक वाटर, आयशा एट एन एप्पल, आयशा स्लेप्ट, तो ये अजीब लगेगा। इसके बजाय मैं कहूँगी पहले सेंटेंस में मैं नेम यूज़ करूँगी, बाकी सारे सेंटेंसेस में मैं नेम की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह हम अरबी में भी कुछ प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं और वो प्रोनाउंस हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं ही, अरबी में हम कहते हैं हुआ, इंग्लिश में हम कहते हैं बोथ ऑफ देम, अरबी में हम कहते हैं हुमा, इंग्लिश में हम कहते हैं दे, अरबी में हम कहते हैं हम, इंग्लिश में हम कहते हैं शी, अरबी में कहते हैं हिया, इंग्लिश में कहते हैं बोथ ऑफ देम, अरबी में कहते हैं हुमा, और इंग्लिश में कहते हैं दे, अरबी में कहते हैं हुन्ना। यानी अगर मैंने कहना है दे विमेन तो मैं उसके लिए लफ्ज़ हुन्ना इस्तेमाल करूँगी, अगर मैंने कहना है दे मैन उसके लिए मैं लफ्ज़ हुम इस्तेमाल करूँगी। आपने हुन्ना याद रखना है। ये हुन्ना जो है दे विमेन के लिए है, और ये हुन्ना जब किसी नाउन, वर्ब या हर्फ के साथ जुड़ता है तो ये हुन्ना भी हो सकता है और हिन्ना भी हो सकता है। और ये हुन्ना जब किसी वर्ब के साथ जुड़ता है, अगर मैंने कहना है दे विमेन हेल्प तो मैं कहूँगी नसर ना। नसर पहले रा जो है उस पर मैं रुकी और फिर मैंने कहा ना, यानी कि सुकून फॉलोड बाय ना, इसका मतलब है दे विमेन काम कर रही हैं। फिर दे मैन हेल्प्ड अगर मैंने कहना है तो मैं कहूँगी नसरू। आखिर का ऊ साउंड जो है वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे दे मैन की बात हो रही है। अब चले जाते हैं आयत पे, सूरह बकरा आयत 228। आयत शुरू होती है लफ्ज़ मुतल्लकात से। मुतल्लकात कहते हैं तलाक याफ्ता औरतों को। अब पूरी आयत में ये जो रेड हाईलाइटेड हैं ये वो प्रोनाउंस हैं जो लफ्ज़ मुतल्लकात के लिए इस्तेमाल हुए हैं, तलाक याफ्ता औरतों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और फिर ये वो पार्ट है आयत का जो अक्सर कोट किया जाता है टू प्रूव दैट मैन हैव अ डिग्री ओवर वुमेन। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये हिन्ना लफ्ज़ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन पे चले जाते हैं। आयत जो है वो स्टार्ट होती है कि तलाक याफ्ता औरतों को 3 मंथली साइकिल्स इंतज़ार करना चाहिए बिफोर दे कैन री मैरी। हु कैन री मैरी? डिवोर्स्ड वुमेन। उनके लिए हलाल नहीं है। किन के लिए हलाल नहीं है? तलाक याफ्ता औरतों के लिए हलाल नहीं है कि वो उस कुछ पाएँ जो अल्लाह ने उनकी वूम्स में पैदा किया। किन की वूम्स में पैदा किया? डिवोर्स्ड वुमेन की वूम्स में पैदा किया। इफ़ दे ट्रूली बिलीव इन अल्लाह एंड लास्ट डे, अगर वो वाकई अल्लाह और आखिरी दिन पे जो है आखिरत पे यकीन रखती हैं। कौन यकीन रखती हैं? डिवोर्स्ड वुमेन एंड देयर हस्बैंड्स, और उनके हस्बैंड्स को जो है वो हक है कि अगर वो चाहें तो इस अरसे में दोबारा अपनी बीवियों की तरफ रुजू कर लें। किन के हस्बैंड्स को ये हक है? तलाक याफ्ता औरतों के हस्बैंड्स को। अब यहाँ पे ये वाला जो दे है ये मैंने ग्रीन हाईलाइटेड किया हुआ है, और इसी तरह इस आयत में मैंने अरादू को ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये दो लफ्ज़ जो हैं वो वुमेन के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। ये दे जो है यहाँ पे वुमेन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि मेन के लिए इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि नसरू, ऊ साउंड जो है आखिर में अरादू, ये हमें बताता है कि यहाँ पे दे मेन की बात हो रही है। तो यहाँ पे दे डिज़ायर, कौन डिज़ायर? मतलब कि अगर तलाक याफ्ता औरतों के हस्बैंड्स की डिज़ायर हो तो वो इस अरसे में रुजू कर सकते हैं। तो ये मैन के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर हम उस पार्ट पे आ जाते हैं जो कोट किया जाता है वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, ऑल्दो मेन हैव अ डिग्री अबव देम। किन के ऊपर? डिवोर्स्ड वुमेन के ऊपर। हम किन के लिए सारे प्रोनाउंस अब तक इस्तेमाल करते हैं? डिवोर्स्ड वुमेन के लिए। तो ये जो देम है ये भी डिवोर्स्ड वुमेन के लिए यूज़ हुआ है। अब हम ज़रा इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आयत शुरू होती है तलाक वालियाँ यानी तलाक याफ्ता औरतें, और फिर पूरी आयत में हम देखते हैं तलाक याफ्ता औरतों के लिए उन्हें, उन लफ्ज़ जो है प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह इस आयत पे आ जाएं, और मर्दों को उन पर फजीलत है। किन पर फजीलत है? हम किन की बात कर रहे हैं? तलाक वालियाँ यानी तलाक याफ्ता औरतों पर। हम ज़रा इसकी अरबिक पे चले जाते हैं। पूरी आयत में आप देखेंगे कि कहीं पे भी औरतों के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। औरत को अरबी में निसा कहते हैं, औरतों को निसा कहते हैं। हम देखते हैं पूरी आयत के अंदर कहीं पे भी लफ्ज़ निसा इस्तेमाल नहीं हुआ। आयत मुतल्लकात से शुरू हुई और फिर पूरी आयत के अंदर प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए मुतल्लकात के लिए। और फिर जब हम यहाँ आते हैं वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, तो स्ट्रेंजली हमारी जो ट्रांसलेशन की कॉपीज़ हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स से जो कॉपीज़ मंगवाई तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर लिखा हुआ है औरतों को, मर्दों को औरतों पर फजीलत है, औरतों पर। जबकि हम यहाँ क्लियरली देखते हैं यहाँ अलैहिन्ना लिखा हुआ है कि मर्दों को उन पर फजीलत है। किन पर फजीलत है? किसके बारे में हम पूरी आयत में बात कर रहे हैं? तलाक याफ्ता औरतों के बारे में। तो 2-3 कॉपीज़ जो मैंने मंगवाई उनके अंदर जो है उनके अंदर
مردوں کو عورتوں پر فضیلت لکھا ہوا تھا، اور اگر کسی کاپی میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت نہیں لکھا ہوا تو اگر آپ تفسیر کی بک اٹھا لیں، تفسیر کی بک میں جہاں اس پارٹ کی تفسیر ہوتی ہے وہاں پہ وہ ہو جاتا ہے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ تو ایکچولی یہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں کہوں، میں نے کہا عائشہ آئی، اس نے پانی پیا، اس نے سیب کھایا، وہ سو گئی، آپ مجھ سے پوچھیں کون سو گئی، میں کہوں ثنا سو گئی، تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، کیونکہ میں نے کس کا نام لیا؟ عائشہ کا، تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ عائشہ ہی کر رہی ہے، اور عائشہ ہی سو گئی۔ اسی طرح اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ طلاق یافتہ عورتوں کی، اور پھر پوری آیت میں جو ہے وہ کہیں پہ بھی کوئی لفظ نساء یا عورتوں کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، تو مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں دوبارہ کہ طلاق یافتہ عورتوں کو 3 منتھلی سائیکل انتظار کرنا چاہیے بیفور دے کین ری میری۔ کون ہو کین ری میری؟ طلاق یافتہ عورتیں، ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کن کے لیے حلال نہیں ہے؟ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، کہ وہ چھپائیں جو ان کی وومز میں اللہ نے پیدا کیا۔ کن کی وومز میں پیدا کیا؟ طلاق یافتہ عورتوں کی وومز میں۔ اف دے ٹرولی بلیو، کون اگر واقعی یقین رکھتی ہیں؟ طلاق یافتہ عورتیں، اور ان کے ہسبینڈس کے پاس حق ہے۔ کن کے ہسبینڈس کے پاس حق ہے؟ طلاق یافتہ عورتوں کے ہسبینڈس کے پاس حق ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس عرصے میں رجوع کر لیں۔ اور پھر مین ہیو اے ڈگری ابو دیم، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ کن پر فضیلت ہے؟ طلاق یافتہ عورتوں پر۔ اور کیا فضیلت ہے؟ دے ہیو اے ڈگری آف رسپانسبلٹی ابو دیم، ان کی ذمہ داری ہے۔ طلاق یافتہ عورتوں کی ذمہ داری ہے مردوں پر۔ اب یہاں پہ جو ہے جو ایک کوشش کی گئی، مطلب جب اس آیت کو اس پارٹ کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو ایک فورس پش کی جاتی ہے عورتوں پر، ان کو مطلب کہنے کے لیے کہ بی کانشیس، بیکاز اللہ نے مجھے تم پہ جو ہے مردوں کو تم پر فضیلت دی ہے۔ بٹ ایکچولی جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس پارٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فورس جو ہے وہ مین پہ پش کی ہوئی ہے کہ تم بی کانشیس، کہ مین شوڈ بی کانشیس، کیونکہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے تم پہ۔ سو دس واز این آیا جو مس کوٹ کی جاتی تھی کہنے کے لیے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، تو ایکچولی یہ جو ہے دس از ناٹ قرآن۔ اب اگر کوئی آپ کو کوٹ کرے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو ٹیل دیم politely brother this۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو اپنی کتاب کے لیے کھول دیں۔ دس از فاخرہ وحید سائننگ آف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔